हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 10A का पार्ट 3 और पार्ट 2 में हम लोगों ने 9 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? -3,4 और 2,5 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 2,3 तथा x, 10 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब हमको ये पता चल जाए कि लंब है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था लंब होने का, तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगा देंगे। तो लिखेंगे -3,4 और 2,5 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो रेखा की प्रवणता, पहली रेखा की प्रवणता है जिसको हम M1 बोलेंगे। M1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान है 4 बटे x2 का मान है 2 माइनस माइनस प्लस और x1 का मान है 3। तो 5 में से 4 चले जाएंगे तो 1 बटे 2 3 5, तो 1 बटे 5 आ जाएगा। अब जो दूसरी रेखा है उनके लिए अलग से 2 बिंदु दिए गए हैं, उसकी प्रवणता निकालेंगे। क्या लिखेंगे? 2,3 और x, 10 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। M2 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 का मान कितना है 10 माइनस y1 का मान कितना है 3, x2 का मान x माइनस x1 का मान 2। 10 में से 3 जाएंगे 7 बटे x माइनस 2। अब लिखेंगे चूंकि अब प्रश्नानुसार क्या प्रश्न में कह रहा है कि दोनों रेखाएं लंब हैं, तो लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं लंब हैं। और जब दोनों रेखाएं लंब होंगी तो हम क्या लिखेंगे? M1 गुणे M2 बराबर -1। M1 का मान 1 बटे 5, M2 का मान 7 बटे x माइनस 2 बराबर -1। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो देखिए 7 एकम 7 ऊपर गुणा हो गई, नीचे गुणा कर लेते हैं 5x माइनस 10 बराबर -1। इधर हल कर लेते हैं। 7 बराबर, देखिए ये बटे की चीज गुणे में है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 10, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो
माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 5x इधर आ जाएगा, प्लस का 5x बराबर 10 माइनस 7, x बराबर 10 में से 7 गए 3/5, तो x का मान आ गया 3/5। इस तरीके से हम लोग प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। P और Q दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जिसमें दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन, PQ जो है YH के समांतर है। तो जैसे हमने यहां पर ये अक्ष बना लिया है और एक रेखा खींची PQ जो YH के समांतर है, मान लिया ये हमने रेखा खींच ली है। ठीक है, इसका बिंदु ये P है, ये Q है, ये धन x अक्ष है, ऋण x अक्ष है, धन y अक्ष है, ऋण y अक्ष है। ठीक है, अब कह रहा है P का निर्देशांक है x1, y1 और Q का निर्देशांक है x2, y2। अगर हमें PQ की लंबाई चाहिए, ध्यान से समझिएगा, अगर हमें PQ की लंबाई चाहिए तो x तो हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि YH के समांतर है। ठीक है, जितनी यहां से ये दूरी है उतनी ही यहां से ये दूरी है, यानी x पर चली गई दूरियां तो समान है, सिर्फ चेंज क्या है, y1 और y2। तो बीच की दूरी यानी PQ का मान कितना आ जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, PQ का मान आ जाएगा मॉड में y1 माइनस y2, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों में से हम घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y1 माइनस y2। मॉड इसलिए क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं आती है। समझ गए? तो ये हमारा PQ की लंबाई आ गई मॉड y1 माइनस y2। देखिए दूसरे पार्ट को भी इसी चित्र में हल करेंगे, उसको हम ब्लू कलर से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, जब PQ x अक्ष के समांतर है, अब की बार PQ कह रहा है x अक्ष के समांतर है, तो चलिए PQ अब की बार x अक्ष के समांतर बना लेते हैं। जैसे हमने ये रेखा बना ली, यहां नाम दे दिया P और यहां नाम दे दिया Q। P का निर्देशांक है x1, y1 और Q का निर्देशांक है x2, y2। अब की बार PQ की लंबाई क्या होगी, PQ बराबर मॉड, देखिए जितना y1 होगा क्योंकि x अक्ष के समांतर y तो सेम रहेगा, तो जितना y1 रहेगा उतना y2 रहेगा। चेंज होगा तो क्या, x1 और x2। तो हम क्या करेंगे, मॉड में x2 माइनस x1। ठीक है, अब कहीं कहीं पर आपको आंसर में x1 माइनस x2 भी मिल सकता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, मॉड लगा हुआ है तो वो चेंज भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग PQ की लंबाई निकाल सकते हैं जब YH के समांतर हो और जब X अक्ष के समांतर हो। चित्र बनाकर हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 पर चल देते हैं। x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। देखिए 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत पढ़े हैं। x अक्ष पर कोई भी बिंदु मानना होता है तो उसको हम कैसे मानते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हमने थोड़ा सा x अक्ष और y अक्ष बना लिया ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। और कभी भी हम x अक्ष पर कोई भी बिंदु मानेंगे तो उसको हम लोग a, 0 के रूप में ही मानते हैं, अर्थात x अक्ष पर y सदैव 0 होता है इसलिए। ठीक है,
माना एक्स अक्ष पर बिंदु a, 0 है। अच्छा, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु a, 0 है तो उसकी 3, 4 और 7, 6 से दूरी तीन, 4, ठीक है। इस बिंदु को अगर हम नाम P दे दें, इसको हम A दे दें और इसको हम B दे दें, तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार AP बराबर BP, प्रश्नानुसार AP बराबर BP। तो AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। ये हम लोग इसलिए लगा लेते हैं स्क्वायर ताकि हम लोगों को अंडर रूट ना लगाना पड़े। अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न में कह रहा है कि AP BP के बराबर है, ठीक है, यानी AP जो है वो BP के बराबर है। चलिए यहाँ पर प्रश्न में आ जाते हैं अपने। AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, तो लिखेंगे A से P की बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है A, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर BP। फिर से वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब की बार हम लोग कहाँ पर चल रहे हैं? BP पर चल रहे हैं। B और P देखिए, ठीक है। x2 का मान कितना है A और x1 का मान है 6, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो A माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? A स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6A प्लस 4 चक्कू 16 बराबर A स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12A, और 0 में से 7 गए, माइनस 7 का वर्ग 49, ठीक है ना। देखिए पहले हम लोगों ने यहाँ पर, फिर से आपको ये लाइन समझा देते हैं। पहले यहाँ पर होल स्क्वायर खोला है, फिर माइनस 4 का वर्ग प्लस का 16 होता है वो लिखा है। वैसे इधर भी A माइनस 6 का होल स्क्वायर ओपन किया है और यहाँ पर 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर ओपन किया है। तो देखिए A स्क्वायर से A स्क्वायर ये हमारा कट जाएगा, माइनस का 6A प्लस का 12A, माइनस का 6A ये और माइनस का 12A उठा के इधर लिया तो प्लस का 12A हो गया, प्लस का 36 प्लस का 49 और 16 9 25 माइनस का 25, तो यहाँ बचेगा 6A बराबर 6 4 30 और 40 70, 70 6 76, 76 9 85, 85 में से 25 चले गए तो बचे 60। तो A बराबर 60 बटे 6, 6 दामा 60। तो A का मान कितना आ गया? A का मान आ गया 10। अब हम लोग अतः वाली लाइन लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। क्या लिखेंगे? अतः x अक्ष पर बिंदु 10, 0 होगा क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12
लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 की तरह 13 लगेगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। आप इसको अपने आप लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपने लगाया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है देखते हैं। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 हो और एक रेखा की ढाल 1/2 हो तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले हम लोग क्या सीखेंगे, दो रेखाओं के बीच के कोण का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये हमारे पास दो रेखाएं हैं, जिनका नाम है A, B, C और D। और इन दोनों रेखाओं पर अगर ये कोण थीटा है, इन दोनों रेखाओं पर अगर ये कोण थीटा है तो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। और याद रखिएगा दो रेखाओं के बीच का हम लोग न्यून कोण लेते हैं, न्यून कोण ही मानते हैं। ठीक है, और थीटा हमने यहाँ माना है जो न्यून कोण है, न्यून मतलब 90 से छोटा है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूले में मॉड का इस्तेमाल करते हैं ताकि निकलने वाला आंसर हमारा न्यून कोण ही रहे। क्लियर? तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि m1 क्या है, तो AB की जो प्रवणता होगी, AB की प्रवणता m1 और CD की प्रवणता m2। ठीक है, AB की प्रवणता m1 और CD की प्रवणता m2। अगर इन दोनों रेखाओं की अगर हमको प्रवणता पता चल जाए तो हम उनके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये वैल्यू हमने मॉड में इसलिए रखी है क्योंकि आने वाला आंसर हमको न्यून कोण चाहिए। चलिए अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने आपको पहले ही बताया ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे जिसका कॉन्सेप्ट हमने आपको ना बताया हो। तो दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, यानी थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा बराबर π/4। यदि एक रेखा की ढाल 1/2 है यानी m1 का मान 1/2 है तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, यानी हमको m2 पता करना है। हमको m2 पता करना है और दो रेखाओं के बीच का कोण की बात हो रही है तो हमने अभी बताया आपको, लिखेंगे चूंकि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, इसलिए tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। tan π/4 बराबर मॉड m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। देखिए
अब अगली लाइन में हम मॉड हटाने जा रहे हैं, 10π/4 का मान रख रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार लेंगे +-1। अब ये कहाँ से आया ये हम समझा रहे हैं आपको। जब भी आप मॉड हटाएंगे, किसी भी फॉर्मूले से मॉड हटाएंगे, तो इधर पर हम लोग प्लस माइनस के चिन्ह विपरीत साइड में ले लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अब m1 की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। m1 का मान है 1/2 माइनस m2 बटे 1 प्लस 1/2 गुणे m2। आगे बढ़ेंगे। प्लस माइनस का 1 बराबर 2 1 कम 2, 1 माइनस 2m2 बटे 2 के पूरे बटे 2 1 कम 2 प्लस m2 के पूरे बटे 2। इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? प्लस माइनस का 1 बराबर 1 माइनस 2m2 बटे 2 प्लस m2। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे? दो सिंबल हैं प्लस माइनस का, तो पहले नंबर पर हम लेंगे पॉजिटिव लेने पर। पॉजिटिव लेने पर तो पॉजिटिव लेंगे यानी प्लस का 1 लेंगे, तो 1 बराबर 1 माइनस 2m2 बटे 2 प्लस m2। ऊपर खींच कर लिख लेते हैं इसको ऐसे। बस हल करने की बारी है, इसकी इधर गुणा कर देंगे। 2 प्लस m2 बराबर 1 माइनस 2m2, इसको बुला के इधर ले आएंगे। m2 प्लस 2m2 1 माइनस 2, 3m2 बराबर माइनस का 1, m2 बराबर माइनस का 1/3। तो पहली रेखा की ढाल तो हमको पता थी, और प्रश्न में दूसरी रेखा की ढाल पूछ रहा था, जो आ गया है -1/3। या एक आंसर और आएगा जब हम निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? तो यहीं पर लिखेंगे निगेटिव लेने पर। निगेटिव लेने पर, तो निगेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 बराबर 1 माइनस 2m2 बटे 2 प्लस m2। अब बटे की चीज़ फिर से इधर गुणे में आएगी, लेकिन अब की बार सारे सिंबल बदल जाएंगे। माइनस का 2 माइनस का m2 बराबर 1 माइनस 2m2 माइनस का m2 प्लस का 2m2 बराबर 1 प्लस 2, m2 बराबर 3, और m2 का एक दूसरा मान आ गया 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरी रेखा की ढाल -1/3 या 3 होगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल वैसे ही लगेगा, सेम टू सेम, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 10 लगे थे। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमको कमेंट में करके अवश्य बताएं, जिससे हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या कह रहा है? दो रेखाएं हैं। पहली रेखा है x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0,
और दूसरी रेखा है x प्लस 3y बराबर में 7 लिखा है, इस 7 को उठा के इधर ले आ सकते हैं, -7 बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे कि हमको दोनों रेखाओं की प्रवणता मालूम होनी चाहिए। तो लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 की प्रवणता, जिसको हम m1 बोलेंगे। m1 बराबर -a/b। a का मान है -1 और b का मान है -2। माइनस से माइनस कट गया और a का मान आ जाएगा 1/2। बिल्कुल सिंपल तरीका था प्रवणता निकालने का। एक फार्मूला हमने आपको ये भी लिखवाया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। सभी वीडियो एक साथ आप देखेंगे धीरे धीरे करके तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको उम्मीद है कि कम ही समझ में आएगा। x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 की प्रवणता, m2 बराबर -a/b -1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको सारी वैल्यू पता चल गई है, फॉर्मूला लगा देंगे। लिखेंगे बीच का कोण माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। कोण का मतलब ही हमने आपको बताया था न्यून कोण। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 गुणे m2। m1 का मान है 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/3 बटे 1 प्लस m1 का मान है 1/2, m2 का मान है माइनस का 1/3 tan थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना हम लोगों को और फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। tan थीटा बराबर, देखिए 2 3 का लासा ले लेंगे 6 आ जाएगा, और 2 से 3 को काटेंगे 3 1 कम 3, 3 से 6 को काटेंगे 2 बटे 1 माइनस 1/6 tan थीटा बराबर 5/6 बटे 6 कम 6 में से 1 गया 5/6। देखिए हम लोग मॉड भी लगा सकते थे, मॉड भी आप लगा सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे आप कहें कि मॉड नहीं लगाया, आपने सूत्र में मॉड लिखवाया तो आप मॉड लगा लीजिए। मुझे मालूम था कि आंसर प्लस में आ रहा है इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो 5/6 से 5/6 कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1 आ गया ना, और मॉड जब ओपन करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। tan थीटा बराबर प्लस का 1 है, तो tan में 1 मान कितने का होता है, 45 का। तो थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों रेखाओं के बीच का कोण 45 डिग्री है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले क्वेश्चन को लेकर। अगर मेरा बताया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे व्लॉग चैनल को, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको वहाँ से जाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।